राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंधविश्वास को गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अंधविश्वास क्या है, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चर्चा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। अधिकांशतः जब धर्म की बात आती है, धर्माचरण कर्मकांड इत्यादि की बात आती है, तो एक ऐसा शब्द ये जुड़ा हुआ है कि किसी भी विषय में अंधविश्वास बोल दिया जाता है। किसी भी चीज़ को अंधविश्वास कह दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे कहते हैं स्वर्ग नरक को मैं नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता। क्या स्वर्ग नरक में विश्वास करना अंधविश्वास है? ऐसा तो नहीं है। स्वर्ग नरक में विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है। आत्मा परमात्मा, बहुत लोग कहते हैं कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन इसमें विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है, यह विश्वास है। यह आगे समझ में आ जाएगी। लेकिन जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं इसको नहीं मानता, ये अंधविश्वास है, उन लोगों से ऐसा प्रश्न कीजिए, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि तुम्हारे जो माता पिता थे उस पर तो तुम अंधविश्वास कर रहे हो। तुम अपने माता पिता के बारे में ये जानते हो कि तुम कन्फर्म हो, संतुष्ट हो कि तुम्हारे वही माता पिता थे। अंधविश्वास तो वहाँ पर तुम कर रहे हो। अगर तुम अंधविश्वास की ये परिभाषा करते हो, यदि तुम अंधविश्वास की यही परिभाषा करते हो, तो तुम्हारा जो बच्चा है, जिसको तुम अपनी संतान कह रहे हो, वह तुम्हारी ही संतान है। इसका ये तो अंधविश्वास कर रहे हो तुम। चेक कराओ, उस पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ, तब कहो कि हाँ यह मेरी संतान है। जैसे स्वर्ग नरक तुमने नहीं देखा है, आत्मा परमात्मा को तुमने नहीं देखा है, अंधविश्वास की परिभाषा करने वाले एक ऐसी परिभाषा, ऐसा अर्थ बताते हैं कि जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करना अंधविश्वास है। स्वर्ग नरक नहीं दिखता है, आत्मा परमात्मा नहीं दिखते हैं, उस पर विश्वास करना अंधविश्वास है। तो ऐसे लोगों को यह अवश्य पूछें कि तुमने अपने बच्चे को किस आधार से मान लिया कि यह मेरा ही बच्चा है, या अपने माता पिता को किस आधार से मान लिया कि तुम्हारे ही माता पिता वही हैं। इसका तुमने देखा था क्या? तुम्हारा ये तो विश्वास फिर नहीं है। इस पर अर्थ से, इस परिभाषा से ये तो अंधविश्वास हो गया। अंधविश्वास यह नहीं है, यह विश्वास ही है। लेकिन कुतर्कियों की, नास्तिकों की मनगढ़ंत व्याख्या, मनगढ़ंत चर्चाएं होती रहती हैं, और वर्तमान युग में अधिकांश चर्चाओं में ये नास्तिक, कुतर्की, षड्यंत्रकारी, सनातन द्रोही आपको दिखते हैं। वही लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं, आपके जिसको माइंड वॉश कहते हैं, जनसमाज का सामूहिक रूप से मीडिया डिबेट के माध्यम से माइंड वॉश करने का प्रयास करती रहती है, और इसको आधुनिक सोच कहा जाता है, वैज्ञानिक सोच कहा जाता है। हम अंधविश्वास को समझे पहले। क्या अंधविश्वास का क्या अर्थ हो सकता है? एक शब्द है इसमें अंध, दूसरा है विश्वास। अर्थ क्या हो सकता है इसका, थोड़ा विचार कीजिए। अंधविश्वास बोलना तो आसान है, लेकिन अंधविश्वास है क्या, ये किसी ने आज तक नहीं बताया। कोई बताया? किसी ने बताया हो तो बोलिए। अंधविश्वास भले ही कितनी बार बोल दिया हो, भले ही बहुत बार बार अंधविश्वास बोलता हो, बार बार अंधविश्वास कहता हो कि ये अंधविश्वास है ये, लेकिन उससे पूछे अंधविश्वास है क्या तो बता नहीं पाएगा अंधविश्वास क्या है। अंध, अंधा, अंध का क्या अर्थ है? अंधा। विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास। तो इसका एक अर्थ और भी बताया जाता है।
बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि विश्वास अपने आप में अंधा होता है, स्वयं में अंधा होता है, इसलिए सभी प्रकार के विश्वास अंधविश्वास ही है, इसलिए अंधविश्वास नामक कोई चीज नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, सुनते होंगे। लेकिन सही से समझना, गंभीरता से समझना, यही हमारा विषय है। और जिन लोगों को लगता होगा वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपकी रुचि संभवतः इस विषय में नहीं है। यदि आपकी रुचि इस विषय में हो, सीखने समझने की इच्छा हो, तब आपके लिए यह वीडियो लंबी नहीं होती है। आपकी रुचि ना हो तो आपको वीडियो लंबी लग सकती है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। जब हम गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबी होने से और अधिक गहनता से समझ पाएंगे और गंभीरता से समझ पाएंगे, अन्यथा सत ही चर्चा हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। सत ही चर्चा, जैसे आप मनोरंजन वाली कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, नहीं लगता है, क्योंकि उसमें रुचि आपकी रहती है। उसी प्रकार से जब इस विषय में आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, सीखने की इच्छा हो जाएगी, तब ये विषय भी आपको ये वीडियो, इस प्रकार की वीडियो भी आपको लंबा नहीं लगेगा। जब तक रुचि नहीं है, रुचि का अभाव है, तब तक आपको ऐसा लगता है कि वीडियो लंबी, चर्चा लंबी हो जाती है। आइए चर्चा पर आते हैं। अंधा विश्वास, एक अंधा है, एक विश्वास है। एक आदमी अंधा है, दूसरा आदमी विश्वास कर रहा है। अब कौन किस पर विश्वास कर रहा है? क्या अंधे का विश्वास करना अंधविश्वास है? अंधा और विश्वास। अंधा कहीं पर चलता है, यदि उसके पास छड़ी हो तो वह छड़ी पर विश्वास करता है अथवा नहीं करता है, ये बताइए। डंडा लेकर कोई अंधा चल रहा है तो वह किस पर विश्वास कर रहा है? डंडे पर विश्वास कर रहा है। आगे में देख लिया, डंडे से समझ गया कि आगे गड्ढा नहीं है, आगे सही है, आगे बढ़ा जा सकता है। अंधे का विश्वास, क्या यह अंधविश्वास है? क्या इसको अंधविश्वास कहा जा सकता है? अथवा वही अंधा किसी ऐसे तो चल सकता है, लेकिन जब सड़क पार करना हो, सड़क क्रॉस करना हो, तब उस समय किसी और व्यक्ति पर विश्वास करता है, आंख वाले पर विश्वास करता है। कोई आंख वाला उसको पकड़कर सड़क पार करा देता है। अंधा वहाँ भी विश्वास करता है, किस पर? किसी आंख वाले पर। क्या वह अंधविश्वास है? अंधे का विश्वास अंधविश्वास, क्या यह अंधविश्वास है? ऐसा लगता है कि यह भी अंधविश्वास हो सकता है, संभवतः यह अंधविश्वास है, ऐसा लगता है, लग सकता है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है। अंधा का उस वहाँ पर, चाहे वह डंडा हो उसका, अथवा किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया, सड़क पार कराया, वहाँ पर उसका विश्वास है, वह अंधविश्वास नहीं है। फिर अंधविश्वास क्या है? क्या दोनों के दोनों अंधे हो जाए तब अंधविश्वास होगा? एक अंधा और एक आंख वाला होने पर अंधविश्वास नहीं हुआ, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर माइनस प्लस प्लस बराबर प्लस हो गया, क्योंकि ये सूत्र तो यही है कि प्लस प्लस माइनस इजिकल टू माइनस, जोड़ और जोड़ बराबर जोड़, जोड़ और घटाव बराबर घटाव। लेकिन यहाँ पर यह सूत्र उल्टा दिख रहा है, अंधा घटाव है, ऋण है, और आंख वाला प्लस है। अब इसमें तो अंधविश्वास यही होना चाहिए, अंधा मिल गया तो दोनों अंधा हो गया, अंधविश्वास हो गया। अब यहाँ पर आता है चलो माइनस प्लस माइनस इजिकल टू, वहाँ पर भी प्लस हो जाता है। दोनों यदि अंधे हो तो एक दूसरे पर अंधे का विश्वास करना क्या अंधविश्वास है? एक दूसरे पर अंधे का विश्वास हो ही नहीं सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे पर विश्वास ही नहीं कर सकता है कि ये हमको सही रास्ते पर ले जाएगा। अंधविश्वास में भी विश्वास का होना आवश्यक है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक अंधविश्वास नहीं हो सकता है। विश्वास होगा तभी उसको अंधविश्वास कहा जा सकता है, उसके कुछ और लक्षण होंगे। एक अंधा दूसरे अंधे पर विश्वास कर ही नहीं सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को कहे कि मैं तुमको सड़क पार करा देता हूँ, तो विश्वास नहीं कर सकता है।
विश्वास ही नहीं है तो अंधविश्वास कैसे होगा? मतलब ये भी अंधविश्वास नहीं है। यदि एक अंधा दूसरे अंधा दोनों अंधा हो तो भी अंधविश्वास नहीं है। तब क्या? अब तो एक ही स्थिति बचती है, आंख वाला अंधे पर विश्वास करे। अंधे का विश्वास नहीं, अंधे पर विश्वास करना। अंधे पर विश्वास करना अंधविश्वास। अब यहां पर स्पष्ट होता है, अंध अंधे पर, अंध का तात्पर्य है अंधे के ऊपर, विश्वास का तात्पर्य है विश्वास कर लेना। कई बार विश्वासघात जो होता है वो तो अंधविश्वास नहीं है, वो तो विश्वासघात है। अंधविश्वास तो उससे अलग है। अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। जैसे आंख वाला कोई अंधे के ऊपर विश्वास करे, उसका हाथ पकड़ कर चले, तो यह अंधविश्वास। अपनी आंखें मूंद ले, आंख वाला अपनी आंखें बंद कर ले और अंधे पर विश्वास कर ले, इसका नाम है अंधविश्वास। अपनी आंखें बंद करके अंधे के ऊपर विश्वास करना। अब तो अर्थ तो लगभग समझ गए। अंधविश्वास क्या है? अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। आज तक इस प्रकार की चर्चा संभवतः कहीं पर नहीं देखने को मिली होगी, या हो सकता है मिली भी हो। अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। अब इसको और अधिक कैसे समझे? अंधा कौन? अंधे की चर्चा पिछली वीडियो में हो चुकी है। अंधा कौन, ये चर्चा पिछली वीडियो में हो चुकी है। लेकिन अब अंधा का कि अंधे के बारे में यहाँ पर थोड़ी और गहन चर्चा आवश्यक है। ये भौतिक जीवन में अंधविश्वास नहीं होता है, एक बात स्पष्ट है। भौतिक जीवन में अंधविश्वास नहीं होता है, क्योंकि आंख वाला अंधे के ऊपर आंख मूंद कर कभी विश्वास नहीं कर सकता। अंधे का हाथ पकड़कर वह नहीं चल सकता है। ये कोई प्रायोगिक रूप से कुछ करे तो वो ये अलग बात है। आप एक गाड़ी का ड्राइवर अंधा हो तो क्या आप उस गाड़ी में बैठकर चलेंगे? ये आप विचार करें। आपको ड्राइवर रखना है तो आप क्या अंधे को ड्राइवर रखेंगे? नहीं रखेंगे। अंधविश्वास व्यावहारिक जीवन में नहीं होता है। अंधविश्वास आध्यात्मिक जीवन का ही विषय है। और इसी कारण से जब कभी भी धर्माचरण, कर्मकांड इत्यादि का विषय आता है, चर्चा आती है, तो अंधविश्वास कहने में लोगों को देर नहीं लगता है। अंधविश्वास खटाक से, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अंधविश्वास बोल दो। अंधविश्वास आध्यात्मिक जीवन से ही संबद्ध है। और अंधा कौन है? अब आध्यात्मिक जीवन में जब आ गए तो अंधा कौन है? अंधा का तो कुछ लक्षण होना चाहिए कि अंधविश्वास तभी स्पष्ट होगा अर्थ। और जब अंधा की को समझ लेंगे, अंधा को ही नहीं समझ रहे हैं तो अंधविश्वास कैसे बोल दे सकते हैं? जो लोग अंधविश्वास बोलते हैं वास्तव में वही लोग अंधविश्वासी हैं, और उनके अनुयायी उनको जो सत्य मानते हैं वो भी अंधविश्वासी हैं। खटाक से किसी विषय में अंधविश्वास बोल देने वाला स्वयं अंधविश्वासी होता है, और उसको जो सच मानने वाले होते हैं वो भी अंधविश्वासी होते हैं। ये भी आगे और स्पष्ट होगा, क्योंकि जब अंधे की व्याख्या समझेंगे तब अंधविश्वास समझ में आएगा। अंधा कौन है? श्रुति स्मृति लोचने द्वे। श्रुति का तात्पर्य वेद, स्मृति बहुत सारी स्मृति ग्रंथ हैं, विष्णु स्मृति, मनुस्मृति। मनुस्मृति का नाम बहुत सुनते होंगे। हरित स्मृति, यम स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो श्रुति और स्मृति आध्यात्मिक जीवन में, धर्म के विषय में, ये दोनों आंख है।
वेद और स्मृति को आँख कहा गया है। कहाँ पर? आध्यात्मिक जीवन में, धर्म के विषय में। किसे आँख कहा गया है? इस आँख को, इस नेत्र को, भौतिक नेत्र को, इसको नेत्र नहीं कहा गया आध्यात्मिक जीवन में। ये सांसारिक जीवन का नेत्र है। आध्यात्मिक जीवन का नेत्र श्रुति स्मृति है। श्रुति स्मृति तु विप्राणाम, श्रुति स्मृति तु विप्राणाम चक्षुषी द्वे विनिर्मिते। श्रुति स्मृति तु विप्राणाम चक्षुषे द्वे विनिर्मिते काणस्तत्रैकया हीनो, काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः। विभिन्न स्मृतियों में इस प्रकार के वचन हैं कि श्रुति और स्मृति यही दोनों आँख है। आध्यात्मिक जीवन से यह संबद्ध हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा से, यह आध्यात्मिक यात्रा करने में यही दोनों आँख आपका मार्गदर्शन करती है। इसी से आपको दिखाई दे सकता है। भौतिक नेत्रों से आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आ गया, दो आंखें हैं, ठीक। यदि एक आंख नहीं हो, वेद का ज्ञान नहीं हो अथवा स्मृति का, दोनों में से किसी एक, वेद को ना जानते हो अथवा स्मृति का ज्ञान ना हो, काणस्तत्रैकया हीनो, काणस्तत्रैकया हीनो, एक से हीन होने पर काणा, काण कहा। यदि एक आंख नहीं हो तो उसे काण कहा जाता है, काणा। तो श्रुति स्मृति से में से, दोनों में से एक का ज्ञान नहीं हो जिसको, उसको काण कहा गया, काणा कहा गया। चलो, उसके पास एक आंख तो है, वह अंधा नहीं है। एक विषय का भी ज्ञाता है, एक भी नेत्र है, तो वह अंधा नहीं है। और उसके ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है। अंधे की व्याख्या आगे बताई गई है और ये एक स्मृति में नहीं है। अभी जो हमने कहा, श्रुति स्मृति तु विप्राणाम द्वाभ्याम चक्षुषी द्वे विनिर्मिते काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः। यह बृहस्पति स्मृति का वचन है, पराशर स्मृति में भी है। तो और भी बहुत सारे स्मृतियों में इसी प्रकार के हैं, और भी अनेकों स्मृतियों में है, ऐसा नहीं कि इसी दोनों में। इस प्रकार से मिलते जुलते वचन हैं। द्वाभ्याम अंधा प्रकीर्तितः, यदि दोनों नेत्र से रहित हो। अंधा किसको कहते हैं? जिसका दोनों आंख काम नहीं करता है, जिसका दोनों आंख काम नहीं करता है, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको अंधा कहते हैं, वही अंधा है। तो श्रुति स्मृति जो आध्यात्मिक यात्रा में नेत्र है, दो नेत्र, इसमें से एक भी नेत्र जिसको नहीं होता है, ना हो, उसको कहा गया है अंधा। अंधा स्पष्ट हो गया। अंधा कौन है? आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जीवन में श्रुति स्मृति नेत्र हैं, और एक से हीन होने पर काना, दोनों से रहित होने पर अंधा। अंधा कौन? जिसको श्रुति स्मृति का ज्ञान ना हो, वो अंधा है। जिसको श्रुति स्मृति का ज्ञान ना हो, वो अंधा है। अब विश्वास को इसमें जोड़ लीजिए। विश्वास को इसमें जोड़ लेंगे तो क्या होगा? उस अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। किस अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है? जिसको श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं है, अर्थात अंधा है, उस अंधे के ऊपर विश्वास करना अंधविश्वास है। अब इस प्रकार से जब आप विचार करते हैं, अब समझिए, अब सोचिए, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से अंतर्जाल पर जितने उपलब्ध होते हैं, या दूरदर्शन इत्यादि चैनल पर, मीडिया में, फिल्मों में, धारावाहिकों में जो जो बताए जाते हैं,
सबके सब अंधविश्वास हैं, उसमें से 1-8% ही श्रुति स्मृति का ज्ञान रखने वाले होते हैं, अन्यथा सबके सब अंधे ही वहां पर आपको कुछ बता रहे हैं। फिल्म बनाने वाले में उसको श्रुति स्मृति का ज्ञान है क्या? कोई ज्ञान नहीं है। धारावाहिक बनाने वालों, भले वो धार्मिक धारावाहिक बना रहे हों, धार्मिक धारावाहिक भी बना रहे हों, फिर भी श्रुति स्मृति का ज्ञान उनको नहीं है। उन्होंने कहीं कहीं से इधर उधर से पढ़ लिख कर, बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसी तरह से कुछ ले लिया, उल्टा पुल्टा करके कुछ दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, बता रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उसी धारावाहिक में आपको ये नहीं बता, अगर उसको श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होता तो वो धारावाहिक वाले आपको ये नहीं बता रहे होते, ये नहीं दिखा रहे होते कि जैसे पत्नी पति के लंबी आयु की कामना से करवा चौथ करती है, पति को भी पत्नी की लंबी आयु के लिए करवा चौथ करना चाहिए। दिखाते हैं अथवा नहीं दिखाते हैं, बताइए, विचार करने की बात है। ये दिखाता कौन है? वही लोग दिखाता है जो थोड़ा सा धार्मिक रूप से आपको लगता है कि अच्छा है, धर्म वाली बात बता रहा है, वही लोग आपको ये भी दिखाता है। यदि उसको ज्ञान होता, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होते, तो पति का नाम लेना भी निषेध है, पुत्र का नाम भी, बड़े पुत्र का नाम लेना भी निषिद्ध है शास्त्रों में। और इसका प्रमाण आप देखते होंगे, गाँव में चले जाइए और कुछ ऊपरी पीढ़ी के लोगों को देखिए, वर्तमान में तो इसको भूल चुके हैं लोग, लेकिन थोड़ा पिछली पीढ़ी में जाकर देखिए, अभी भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको बुढ़ापे में भी बउआ ही कहा जाता है। बड़ा भाई जो होता है बउआ, नूनू दा, छोटा भाई है उसको दादा भी कहेगा, लेकिन नूनू दा, नूनू चा, उसका नाम ही नूनू है वह, क्योंकि उसका नाम पृथक, उसका नाम पुकारना निषेध है शास्त्रों में। बड़े संतान का नाम पुकारना निषिद्ध होता है, और इसलिए बड़े पुत्र का नाम लोग नहीं लेते थे। जिस समय यह ज्ञान था लोगों के पास, उस समय इस प्रकार का, और अभी भी प्रमाण है व्यावहारिक रूप से, बहुत सारे लोगों का नाम आपको बउआ मिलेगा, नूनू मिलेगा, इत्यादि इत्यादि मिलेगा, जो उसका मुख्य नाम नहीं है, पुकारू नाम है। लेकिन पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम लेना भी निषिद्ध है। आपको इस प्रकार के धार्मिक सीरियल बनाने, सीरियलों में, धारावाहिकों में संस्कार लगेगा कि संस्कार सिखा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन वो भी भले ही जी लगा दे पति के नाम में, पत्नी के नाम में भी जी लगा दे, लेकिन वो नाम लेकर ही पुकारेगा, क्या है? वह अंधा है। श्रुति स्मृति रूपी नेत्र यदि उसके पास होते, यदि काना भी होता, एक भी नेत्र होता, तो इस प्रकार की चीजें नहीं बता रहा होता। इसके बाद विभिन्न प्रकार के डिबेटों में जो देखते रहते हैं, धार्मिक चर्चा करने पर भी, और बड़े बड़े कथा वक्ताओं की भी बात कर रहा हूँ, एक विषय का उन्होंने प्रशिक्षण मात्र ले लिया है। किसका? तो ये पुराण कहना है, इस पुराण की कथा कहनी है, रामायण की कथा कहनी है, कथा कम और गायन वादन अधिक करना है, नाचना अधिक है, कथा कम करनी है। कथा में ज्ञान नहीं होता है, कथा में मनोरंजन, कथा नहीं मनोरंजन करना है। तो श्रुति स्मृति रूपी नेत्र यदि हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। अब आप ये बताइए कि अंधविश्वास, आपने बहुत सारे कथावाचकों को सुना होगा, अंधविश्वास के बारे में आपको किसी कथावाचक ने बताया है आज तक? बड़े से बड़े कथावाचक के बारे में ले लीजिए, चलो उसके नहीं देखे हो अधिक तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें ढूंढ लीजिए। यदि श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं है तो वो भी अंधा ही है, अंधे की श्रेणी में ही है। और ये डिबेट में जो मीडिया वाले जो बता रहे होते हैं,
हर विषय को अंधविश्वास 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 कहते रहे। ये तो स्वयं अंधविश्वासी है, इनकी बातों पर विश्वास करना ही अंधविश्वास है। इनकी बातों पर तो बिल्कुल विश्वास, धर्म के विषय में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करें। धर्म के विषय में आप देखते होंगे बहुत सारे ज्योतिषी आपको क्या कहते हैं, वो प्रपोजल मुहूर्त भी बनाने लगे हैं। प्रपोजल मुहूर्त भी बताने लगे हैं कि इस समय में प्रपोज कीजिए। उन लोगों, वो लोग नास्तिक हैं, वो लोग अविश्वासी हैं, उन पर विश्वास कदापि नहीं कि जो उनके पास ये श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं। हाँ, ज्योतिष को का कुछ अध्ययन उन्होंने कर लिया हो, ये बात है, लेकिन श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं है। श्रुति स्मृति रूपी नेत्र यदि होता तो वह इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप नहीं करते, प्रपोजल का मुहूर्त नहीं होता है। अब मान लिया जाए विश्वास और अंधविश्वास को थोड़ा सा और अंतर से समझें। व्हेल मछली को आपने देखा है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत नहीं, कुछ नहीं, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। या इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और जीव होते हैं, बहुत सारे जीव हैं। शेर को आपने देखा है, कहीं से सुना है, उस पर विश्वास कर, क्या यह अंधविश्वास है? यह अंधविश्वास नहीं है। शेर का के बारे में कहीं पर पढ़ लिए या सुन लिए, किसी ने बोला और मान रहे हैं कि शेर है, शेर होता है, व्हेल मछली होती है। चक्रवात का समाचार मिलता है कि चक्रवात आने वाला है। क्या आपने जाकर वहाँ चक्रवात को देखा? विश्वास करते हैं। क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है। इस विषय का जो ज्ञान देने वाला है, इस विषय के बारे में जो बताने वाला है, उसके पास इस विषय को समझने के लिए नेत्र था। विभिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से चक्रवात के बारे में ज्ञात कर लिया और वो बता रहा है। यह अंधविश्वास नहीं है। यह भौतिक जीवन में अंधविश्वास होता ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं, यह अंधविश्वास नहीं है। पुत्र अपने पिता पर विश्वास करके रहता है कि यह हमारे पिता है, देखा तो नहीं है। क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है। पिता विश्वास करके चलता है कि यह जो संतान है, यह मेरी ही संतान है, मेरा ही पुत्र है। क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास आध्यात्मिक जीवन का ही विषय है। और अंधा जो कह रहा है, अंधे के कथन पर विश्वास करना अंधविश्वास है। अर्थात श्रुति स्मृति रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है, वह अंधा है, और उसकी बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है। जिसका प्रमाण है, अब श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होने का तात्पर्य क्या है? कि वह जो बोलेगा, जो बताएगा, उसका प्रमाण होगा। कहाँ पर प्रमाण होगा? शास्त्र में प्रमाण होगा। जिस विषय का प्रमाण हो, उस विषय पर विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है। अब प्रामाणिक बातें कौन बताएगा? प्रामाणिक चर्चा कौन करेगा? जिसके पास उस विषय का ज्ञान हो, श्रुति स्मृति का ज्ञान हो, तभी तो वो शास्त्र की प्रामाणिक बात बताएगा। जैसे मान एक और उदाहरण देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से इस विषय को अपने ऊपर ना ले, केवल समझने के लिए उदाहरण देना आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई बात बोलना भी समस्या उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन जब समझने के उद्देश्य से बोला जाए तो उसमें समस्या वाली चर्चा नहीं समझनी चाहिए, उसमें सुधारात्मक प्रयास किया जा सकता है। उस सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, नकारात्मक अर्थ ही नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि नकारात्मक अर्थ ही ग्रहण करते हैं। जैसे एकादशी व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं एकादशी करो, एकादशी करो, एकादशी करो। कहने वाले श्रुति स्मृति का ज्ञान है उनको नहीं, अंधे हैं। कहने वाले जिसने कहा वो अंधा है, उसके कहने से कर लिया, अंधविश्वास है। समझिए बात को।
जिसने कहा एकादशी व्रत करो, उसके पास श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होने चाहिए। उसके ऊपर जब आप विश्वास करोगे तब वहाँ पर विश्वास की सिद्धि होगी। उसके कथन से करोगे तब विश्वास की सिद्धि होगी। और किसी के कहने से जैसे कर, अब इसको प्रमाणित भी इसका होना आवश्यक है। व्रत की विधि क्या है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एकादशी व्रत की कथा कभी कभी सुने होंगे, तो उसमें एकादशी व्रत की बहुत सारी विधियाँ आपको सुनने को मिली होगी। क्या उस प्रकार से आपको बताया है जिसने आपको कहा था करने के लिए? क्या उस प्रकार से करते हैं जो विधि है? नहीं करते हैं तो नहीं करने का अनुमति किसी से लिए हैं? यदि किसी विषय में आप सक्षम नहीं हैं, किसी प्रकार से किसी चीज़ में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उसके लिए भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप छोड़ दीजिए। उसके लिए भी है कि ब्राह्मण से, ब्राह्मण मतलब श्रुति स्मृति रूपी नेत्रधारी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण। विद्वान ब्राह्मण का भी तात्पर्य यही है, श्रुति स्मृति रूपी नेत्रधारी ब्राह्मण विद्वान। अनुमति लीजिए, उनकी आज्ञा लीजिए, तब जाकर आपको उस विषय से, उस विधि से छूट मिल जाती है। बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जो विधान है उससे हटकर अलग करने की आवश्यकता होती है, करना पड़ता है। उस समय आज्ञा का विधान है कि आज्ञा ले, बिना आज्ञा के करेंगे तो दोष हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे, दोष हो जाएगा। आज्ञा लेकर करने पर वहाँ पर वो दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी विषय, कोई भी चीज़ करना नहीं करना, हमेशा शहरों के लोगों की तो सोच बदल चुकी है, वो आधुनिक सोच वाले हो चुके हैं। उनको लगता है कि पंडित जी से अधिक हम ही जानते हैं। मूर्ख भी पंडित हो तो भी उनसे आज्ञा ली जाती है, पंडित जी ऐसे करें, ऐसा करें, ऐसा करें, इसको कैसे करें। जहाँ पर समझ में ना आ रही हो या समझ में आ भी रही हो, करने में क्षमता होगी, क्या करें इसका, और वहाँ पर आज्ञा लिया जाता है, ऐसा कीजिए। यहाँ पर आज्ञा लेने की बात है। उनसे आज्ञा लेने के बाद वहाँ पर दोष समाप्त हो जाता है। तो विधि रहित एकादशी या कोई भी व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत का करने का क्या, कैसे कर रहे हैं? अनशन दिन भर कर लेते हैं, और क्या करते हैं? थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, और क्या करते हैं? और कुछ? दिन भर अनशन कर लेते हैं, दिन में कभी भी थोड़ी सी पूजा भगवान की कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छते, ठीक है। तो इतनी ही विधि है क्या व्रत की? एकादशी व्रत की इतनी विधि है, और इतनी विधि आपको किसने बताया है? श्रुति स्मृति रूपी नेत्रधारी आपको जो बताएगा एकादशी व्रत की विधि, और कम से कम कथा में तो सुने होंगे, वहाँ पर विश्वास करते तो वह विश्वास होता, उस विधि का पालन करते तो वह विश्वास होता। आपको किसी ने बता दिया, जिसके पास ज्ञान नहीं है, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं है, आपने उसके कथनानुसार, उसकी बताई विधि के अनुसार कि दिन भर सहजाओ, अनशन कर लो, एक बार इस समय कभी थोड़ी जल फूल चढ़ा दो, पूजा हो गई, एकादशी हो गया। इसका नाम है अंधविश्वास, क्योंकि आपने अंधे के ऊपर विश्वास किया। आपने विश्वास किस पर किया है? अंधे के ऊपर, इसलिए इसका नाम है अंधविश्वास। समझ में आ रही होगी बात। अब इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसका सकारात्मक अर्थ जब लेंगे, नकारात्मक अर्थ में तो आप इसका अनर्गल अर्थ ले सकते हैं। सकारात्मक अर्थ इसमें लेना है कि हम अभी तक अंधविश्वास करके व्रत कर रहे थे, आगे विश्वास करके व्रत करें, विश्वास पूर्वक व्रत करें। विश्वास कहाँ पर करना है? अंधविश्वास, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, व्रत पर विश्वास नहीं, इसका ये तात्पर्य नहीं है। हमने अंधे के ऊपर विश्वास कर लिया है, इसलिए यह अंधविश्वास है। हमने भगवान पर विश्वास है, हमारा व्रत पर हमारा विश्वास है, लेकिन हमने अंधे के कथनी पर, अंधे को देखकर, अंधे के ऊपर विश्वास करके आरंभ किया है, इसलिए यह अंधविश्वास है। बहुत जगह पर आप देखते होंगे, कुछ गांव में है कि एक विवाह श्राद्ध आदि में बिल्ली पकड़कर उसको किसी ढकिया छिटा आदि में ढक देना,
इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये विशेष प्रकार से कभी कहीं किसी गांव में कोई बिल्ली बहुत अधिक परेशान कर रही थी तो लोगों ने पकड़ कर उसको, जब तक यह विवाह नहीं हो जाता तब तक इसको बंद कर लो, तब तक इसको बंद कर लो। कहीं पर मान लिया जाए यात्रा के समय, घर से निकलते समय बार बार बिल्ली तंग करती हो, बार बार बिल्ली रास्ता काट देती हो, तो लगा होगा कि ये कहीं जब विदा करें वर वधू को उस समय ये रास्ता ना काट दे, इसको पकड़ के बांध दो, इसको पकड़ के ढक दो। वहाँ से यह, इसका कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्रों का ये कोई विषय नहीं। इसको अंधविश्वास और विश्वास दोनों में से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये न तो अंधविश्वास है न विश्वास है, यह शास्त्रोक्त कर्म ही नहीं है, यह लोकाचार है। जहाँ पर हो गया वो लोकाचार है। इसको न तो अंधविश्वास कह सकते न विश्वास कह सकते, ये लोकाचार में इसकी गिनती होती है। अंधविश्वास और विश्वास दोनों में से लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंधविश्वास सिद्ध किया जाता है, ये अंधविश्वास है। इस प्रकार की बातों को अंधविश्वास सिद्ध, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है, यह लोकाचार है। अंधविश्वास क्या है वो आपने अभी पीछे हमने अंधविश्वास, अब आगे समझिए। बहुत सारे लोग आपको इन विभिन्न माध्यमों से जो अंतर्जाल पर उपलब्ध है, आलेख, वेबसाइट, वीडियो डालकर जो चर्चा मैं बार बार करता हूँ, बारंबार इस प्रकार की चर्चा मैं करते रहूँगा जब तक ये लोग बिना पंडित के ये करो, बिना पंडित के वो करो, बिना पंडित के वो करो, बिना पंडित के पूजा करो, बिना पंडित के हवन करो, बिना पंडित के गृह प्रवेश कैसे करें, बिना पंडित के पिंडदान कैसे करें, बिना पंडित के श्राद्ध कैसे करेंगे, ऐसी भी जब तक ऐसे लोग ऐसी सामग्रियां डालते रहेंगे तब तक मैं भी इस विषय को उठाता रहूंगा। इन लोगों के ऊपर विश्वास करना, इन लोगों की बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है, क्योंकि ये लोग श्रुति स्मृति रूपी नेत्र से विहीन है, ये काने नहीं है। इस प्रकार के जो सामग्री डाल रहे हैं ये काने नहीं है। यदि एक भी ज्ञान होता श्रुति या स्मृति का तो ये काने होते। दोनों ज्ञानी, दोनों में से कोई ज्ञान इनको नहीं है, ये अंधे हैं। भले ही कुछ मंत्र रट कर भी आपको दिखा दे कि अपवित्र अपवित्र विवाह ऐसे ऐसे करके, मैंने देखा है कुछ तुलसी विवाह का वीडियो भी मैंने देखा है। तुलसी विवाह स्वयं बिना पंडित के स्वयं तुलसी विवाह कैसे करें, उसको आचमन तक का ज्ञान नहीं है कि आचमन कैसे करते हैं, ओष्ठ कैसे पोंछते हैं, हाथ कहाँ पर धोते हैं, दाईं ओर धोते हैं बाईं ओर धोते हैं। आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिए तुलसी विवाह स्वयं कैसे करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें उसको आचमन उसका करते देखिएगा। आज दाहिनी ओर थूक फेंकना, हाथ धोना या कुछ प्रकार का कुल्ला करना सब कुछ निषेध है। जब कभी भी थूक फेंकना हो, खखार फेंकना हो, कुल्ला करना, जो कुछ भी है, या जूठा हाथ बाईं ओर, ये विधान है। इस पर चर्चा भी पृथक रूप से करेंगे, विस्तृत चर्चा। तो उसको इतना भी ज्ञात नहीं है, वो दाईं ओर आपको हाथ धोते दिखेगा आचमन करने के पश्चात। सबसे पहले तो गोकर्ण आकृति हस्ते नो, ये उसको नहीं पता है। इसके बाद मतलब हम ये कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति रूपी नेत्र उसको नहीं है। देखने में आपको भक्त लगेगा, बहुत अच्छी चर्चा करेगा, चर्चा बहुत अच्छी करता है, लगता है कि बहुत बड़ा नेत्रहीन है। उसकी बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है। वह अंधा है, वह अंधा है, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे तो इसका नाम होगा अंधविश्वास। अंधविश्वास समझ गए? विश्वास और अंधविश्वास में अंतर भी लगभग समझ गए। विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? श्रुति स्मृति रूपी नेत्रधारी विद्वान यदि कहें, हम अंधे हो सकते हैं। जैसे अंधा आंख वाले पर विश्वास कर रहा है तो अंधा आंख वाले पर विश्वास, तो वो अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास कर रहा है। आपको ज्ञान नहीं है, आप अंधे हैं आध्यात्मिक जीवन में। आप अंधे इस आंख से मत समझिएगा, या आध्यात्मिक जीवन में
और आँख वाले पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर उसका नाम विश्वास होगा। लेकिन आपने विश्वास कर लिया किसी अंधे पर, तो ये हो जाएगा अंधविश्वास, ये हो जाएगा अंधविश्वास। अंतर समझ गए? फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।